नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। डेट है 20 फरवरी 2023। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आप सभी के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया है, को डेवलप किया है। इसके अंतर्गत लगभग 1200 एग्जाम इसमें कवर है। 1200 एग्जाम को इसमें शामिल किया गया है और 71,000 प्लस इसमें टेस्ट कवर किए गए हैं। सभी एग्जाम इसमें कवर है, जितने भी एग्जाम आपने सुने हैं सबको इसमें कवर किया गया है। तो आज ही इसको देखें और आपके हिसाब से एग्जाम को उसमें ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज को। इसमें सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज को कवर किया गया है। देखें, अब इसमें सभी कैटेगरी है, जैसे आपका सिविल सर्विसेज है, इसके अंतर्गत आपका यूपीएससी और आपका स्टेट पीएससी शामिल किया गया है। अब यूपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, तो इसमें हमने सब कुछ कवर किया है। जैसे आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर है सबको इसमें शामिल किया है। जैसे आपका एनसीईआरटी है, सबको शामिल किया गया है। अब देखें जरा, इसमें आपको जो कैटेगरी है, तो आपका सिविल सर्विसेज पे यूपीएससी के अलावा आपका स्टेट पीएससी है और स्टेट पीएससी में एमपी पीएससी को भी शामिल किया गया है। अभी हाल में एमपी पीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, 21 मई को इसका पेपर है, तो उसको भी आपको ज्वाइन करना चाहिए और आपको तैयारी शुरू करना चाहिए। डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, रेलवे, एसएससी, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबको इसमें शामिल किया गया है। चलिए हम बात करते हैं एमपीपीएससी के बारे में। जो एमपीपीएससी है, इसमें लगभग जो है 192 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। 192 टेस्ट सीरीज इसमें शामिल की गई है, टेस्ट अवेलेबल है। और इसके अंतर्गत जो आपके 192 जो आपके टेस्ट हैं, ये आपके बाइलिंगुअल हैं, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। और साथ में जो आपकी टेस्ट सीरीज है, इसमें लगभग 21,000 क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया है। 21,000 प्लस क्वेश्चन इसमें कवर है। इसके अंतर्गत आपको जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, इसमें 60 पेपर इसमें कवर है, दोनों पेपर के फर्स्ट एंड टू। जीएस है, एडवांस जीएस है, प्रैक्टिस टेस्ट एमपीजी के हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर है। और उसके अलावा देखें आप, करंट अफेयर 2019 से लेकर 2023 तक इसमें सभी जो है आपके करंट अफेयर को मंथ वाइज इसमें कवर किया गया। तो आज ही इसको पैकेज को लें। इसकी प्राइस है 399। बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो आज ही इसको ज्वाइन करें और आप एग्जाम की तैयारी शुरू करें। चल, हमारा एप्लीकेशन भी है आरंभ क्लासेस बाय नमन परसाई नाम से। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पर। साथ में जो हमारा करंट अफेयर है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आज ही इसको डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आज ही आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने बजट में शिक्षा के लिए 18% आवंटित किए हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या कर्नाटक। इसका आंसर होगा बिहार। तो भैया बिहार ने जो है, इसका आंसर होगा बिहार। तो बिहार ने जो है शिक्षा के लिए 18% आवंटित किए। अब देखें इसमें बिहार की लोकेशन देखो क्या है। इसकी बिहार आपका जो है, ये आप देखो, ये आपका एमपी है। तो एमपी के उत्तर पूर्व में यहाँ देखो बिहार आता है, ये आपका बिहार। इसके दक्षिण में झारखंड है, दक्षिण पूर्व में आपका वेस्ट बंगाल है, इसके वेस्ट में आता है उत्तर प्रदेश, और उसके नॉर्थ में आता है नेपाल। बात क्लियर है? इसके मुख्यमंत्री कौन है? सीएम यहाँ पर है आपके नीतीश कुमार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल यहाँ के जो राज्यपाल है वो आपके हैं राजेंद्र आर्लेकर। ठीक, यहाँ जो विधानसभा सीट है वो है 243। कितनी है? 243 यहाँ पर विधानसभा सीट। यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो उसकी सीट है 75। ठीक, इतना पर्याप्त है। तो 243 विधानसभा सीटें और 75 यहाँ पे विधान परिषद की सीटें यहाँ पर है। अगर आप और बात करें तो आपको जो राज्यसभा है उसकी सीट यहाँ पर 16 है और लोकसभा की सीट यहाँ पर 40। ठीक, तो इतना पर्याप्त है। 243 विधानसभा, 75 विधान परिषद, राज्यसभा 16 है और लोकसभा यहाँ पर 40 सीट यहाँ पर मिलेंगी आपको। ठीक है, 40 सीट यहाँ पर आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए जरा इसको। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि भैया T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन है? पहली गेंदबाज लेने वाली कोई महिला होगी। तो भी देखो, इसका 4 ऑप्शन है, दीप्ति शर्मा, पूनम यादव, रिंकू सिंह और इनमें से कोई नहीं। ठीक,
दीप्ति शर्मा, पूनम यादव, रेणुका सिंह और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है पहली ऐसी गेंदबाज है जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं इंडियन क्रिकेट से। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि भी प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? वर्चुअल। बिहार, राजस्थान, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर राजस्थान इसका आंसर है। तो भी राजस्थान में देखें आप, ये देखो आपके सामने पोस्टर भी है। तो भी राजस्थान में मोदी जी ने जल जन अभियान की शुरुआत की है। कहां पर की है और कब की है? तो इस 16 फरवरी 2023 को 11 बजे। स्थान था ब्रह्म कुमारी शांति भवन, आबू रोड, राजस्थान। ठीक, तो कहां पर किया है, कब किया है? तो देखिए मोदी जी देश के पीएम है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा देखें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कौन है? माननीय जल शक्ति मंत्री हैं भारत सरकार के। ठीक है, चलिए तो कहां पर किया है और किसके द्वारा, तो इसको किसने करवाया है? तो आंसर है ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है, इन्होंने ये पूरा कार्यक्रम करवाया है। ठीक, तो जल जन अभियान कहां पर है, किया गया है और किसके माध्यम से किया गया है, सारी बातें, और कब किया गया? 16 फरवरी। जस्टिस सोनिया गिरधर गोकाणी हाल ही में किस राज्य की चीफ जस्टिस बनी है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका है गुजरात। गुजरात की ये चीफ जस्टिस बनी है। देखिए ये आपके राज्यपाल हैं, ये गिरधर सोनिया गिरधर गोकाणी जी हैं। तो इन्होंने शपथ ली है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात। ठीक, चलो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। देखो तो इसका आंसर है मुंबई सबसे प्रदूषित शहर में शामिल हुआ है। देखो तो किसने किया है? तो ये देखो हाल ही में एक सर्वे हुआ था, तो किसने किया था? तो IQ एयर। ठीक, IQ एयर जो है UNEP और ग्रीन पीस के साथ पार्टनरशिप करता है। जो आपका यूएनईपी है बेसिकली आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन और ग्रीन पीस के साथ पार्टनरशिप करता है कौन? IQ एयर। और वायु गुणवत्ता का आकलन करने के लिए भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डेटा, जो उसका डेटा है उसका यूज करता है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डेटा CPCB का उपयोग करता है, जो नियंत्रण बोर्ड का डेटा है उसका उपयोग करता है। और प्रदूषण के मामले में शहरों को, जो सिटी होती हैं, शहरों को स्वस्थ, अस्वस्थ और खतरनाक ग्रुप में बांटता है। 3 ग्रुप में बांटता है, स्वस्थ, अस्वस्थ और खतरनाक। ठीक, आधार क्या है? तो CPCB का डाटा है उसका उपयोग करता है। और किसकी पार्टनरशिप में करता है? तो UNEP और ग्रीन पीस की पार्टनरशिप में करता है। यह अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मानकों के अनुसार है, जो भारत की तुलना में अधिक कठोर है। ठीक, तो कौन करता है इसका आकलन, किसके साथ पार्टनरशिप करता है और किसके आधार पर? जो भारत की कौन सी संस्था है इसके डाटा के आधार पर ये आकलन करता है। ठीक, चलिए अगला आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है लद्दाख। लद्दाख पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में पहली फ्रोजन लेक मैराथन हो रहा है। उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? लद्दाख। अब देखिए ये आपकी है पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन। ठीक, तो आपके सामने 20 तारीख को ये बेसिकली आज के दिन ये होने वाला है। ठीक, चलिए इसका नाम है अ लीप टुवर्ड्स सेविंग अवर ग्लेशियर। इसका उद्देश्य है जो हमारे देश में ग्लेशियर हैं उनको सेव करना, उनका संरक्षण करना। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो PM श्री क्या है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र ने ये फैसला किया है। अब ये बेसिकली है क्या, देखिए इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, की घोषणा की गई है। अब इसके अंतर्गत लगभग 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन होगा। और इसमें देखिए नई शिक्षा नीति पर बनने वाले PM श्री स्कूलों में देश भर के लाखों छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलने वाला है। इसमें होगा क्या, इसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं? तो नवीन तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी को उसमें शामिल किया जाएगा। स्मार्ट कक्षाएं, स्मार्ट क्लासेस जैसे कि ये है, खेल और विश्वस्तरीय आधुनिक अवसंरचनाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके आधार पर जो स्कूल है उनको डेवलप किया जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन बनेगा
कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। जो दिव्यांग जन है उनकी कलाओं को और निखारने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जो मेला का आयोजन किया गया है, तो वो कहाँ पर किया गया है। तो आंसर है दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मुंबई। तो मुंबई में जो आपके दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए मेला का आयोजन किया गया है। देखें, यूनिक फेयर फॉर प्रमोटिंग क्राफ्टमैनशिप एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मोर देन 100 दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक, जो भी आपके दिव्यांगजन हैं तो उनको, उनकी जो कला है उसको विकसित करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये मेला का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया, तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है महाराष्ट्र। देखिए जरा इसको, ये देखिए सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है। ये आपका टॉप है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। तो भैया ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये आपका ब्रॉन्ज। तो महाराष्ट्र जीते हैं 56 गोल्ड जीते हैं, 56 गोल्ड है, 55 इसमें सिल्वर है, 50 इसमें है ब्रॉन्ज, 161 के साथ सबसे टॉप पर है ये। एमपी की बात करें तो एमपी ने 39 गोल्ड जीते हैं, 30 सिल्वर और 27 इसमें ब्रॉन्ज जीतकर 96 के साथ में थर्ड पोजीशन पर आया है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे टॉप पर कौन है और एमपी किस में पोजीशन कौन है। इसको पढ़ेंगे बाद में अच्छे से कि भैया खेलो इंडिया कहाँ पर हुआ और इसमें क्या क्या इसमें रैंक आई। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया। तो 4 ऑप्शन है, फिजी, मॉरिशस, हैती, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फिजी। तो फिजी कहाँ पर आता है, देखें जरा इसको, देखें ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये है आपका साउथ पैसिफिक ओशियन, ये आपका पूरा है साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक, दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक, ये आपका है न्यूजीलैंड। अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड, तो इसके उत्तर में यहाँ पर आता है फिजी, यहाँ पर आता है फिजी। ये आइस, जो आपके आइसलैंड है उनका समूह होता है, जो द्वीप होते हैं उनका समूह है ये। अब इसकी देखो लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है साउथ पैसिफिक ओशन में ये आता है। ठीक, न्यूजीलैंड के उत्तर में आता है, बात क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व में आता है, ये ईस्ट में आता है। इसकी लोकेशन क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। 4 ऑप्शन है, चीन, इटली, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इटली ने इस पर रिसर्च किया है, उसकी खोज की है। अभी क्या होता है इस पर बात करेंगे बाद में हम लोग अगली वीडियो में। किस देश के क्रिकेटर इयोन मॉर्गन ने हाल ही में क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इंग्लैंड। ये देखिए ये है इयोन मॉर्गन, इनका संबंध इंग्लैंड से है। इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। आयरलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जरा इसको, तो अब ये देखें फिनलैंड जो है टॉप पर रहा है। देखें ये आपका पूरा विश्व का नक्शा है, देखिए ये पैमाना है, 2 सबसे कम है और 8 सबसे ज़्यादा है। इसके लिहाज से देखें तो टॉप पर देखो ये आपका फिनलैंड है, देखो भारत है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आता है फिनलैंड। ठीक, ये सबसे टॉप पर आता है, यहाँ इसकी लोकेशन टॉप पर है ये। अगर भारत की बात करें तो आपका भारत है, इसका जो कलर है इसके हिसाब से बात करें तो ये भारत यहाँ पर आना चाहिए, ये भारत यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, इसके जो कलर के हिसाब से बात करें तो भारत आना चाहिए 3 और 4 के बीच में। अब देखें जरा इसको, चलिए बात करते हैं। ये देखें, चलिए देखें सबसे टॉप पर है फिनलैंड, सबसे टॉप पर है फिनलैंड, इसकी रैंक 1 है। इसका टॉप है 7.842, इसका जो उसको मार्क्स मिले हैं 21 में इसकी रैंकिंग आई है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका इंडिया है 136 पे। ये आपका 2021 का है, 2021 का, 2023 का भी हम इसमें करेंगे, अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे 2023 का। ये आपका 21 का है। ठीक है, चलो अगला आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ किया है, तो कहाँ किया है। तो इसका आंसर है बेंगलुरु, दिल्ली, अंबाला, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इसका शुभारंभ किया गया है। देखिए जरा इसको, ये देखें एशियाज बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2023। ठीक है, देखो तो कहाँ पर ये 13 से 17 फरवरी को हो चुका है। ये एयरफोर्स स्टेशन
येलाहंका बेंगलुरु कर्नाटका, येलाहंका बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। ये 4 दिन के अंतर्गत किया गया है, 13 to 17। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कहाँ पर किया गया एयर शो। ये बेसिकली एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ा एयर शो है। तो कहाँ किया गया, बेंगलुरु में ये किया गया है। चल अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि भैया हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी देश का सबसे सख्त कानून लागू किया गया है। झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, इनमें से कोई नहीं। सिंपल इसका आंसर है उत्तराखंड में। काफी न्यूज में रहा था, तो उत्तराखंड इसमें गलत लिखा, उत्तराखंड में ये उत्तराखंड ऐसे लिखाएगा, उत्तराखंड इसका आंसर है। अब देखें, एक मिनट इसको ठीक कर दें, ये आपका उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड, ठीक। तो अभी देखो, ये आपके पुष्कर सिंह धामी है, उत्तराखंड के सीएम है, ये मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने क्या बोला, देखो, हमारी सरकार द्वारा भेजे गए देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह जी द्वारा त्वरित रूप से स्वीकृति किए जाने पर हार्दिक आभार। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अब प्रदेश में होने वाले प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में नकल विरोधी कानून लागू होगा। तो उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त कानून लागू हो चुका है, नकल विरोधी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है भी, G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। मुंबई, नई दिल्ली, इंदौर और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया। देखो, ये देखिए आप, आपके सामने है इमेज, G20 इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल, G20 इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल है ये। और कहाँ पर किया, कब किया, देखो कब किया गया है ये, 11 से 12 फरवरी के बीच में किया गया है 2023। और कहाँ पर किया गया है ये आपका देखो, ये न्यू दिल्ली में किया गया है, न्यू दिल्ली, 11 से 12 फरवरी में किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा क्वेश्चन है भी। चलो, तो आज हमने जो पढ़ा है काफ़ी काम का है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।